डालपुर नाम के गांव में छिन्नप्पा नाम का एक आलसी व्यक्ति के पास मोहिनी नाम की एक गाय है। छिन्नप्पा उस गाय के दूध से व्यापार तो करता था, लेकिन उसे घास लाकर नहीं डालता था, इसलिए वो गाय खुद ही जाकर घास खाकर आती थी। अगर ऐसी गाय मेरे पास होती तो उसे कभी घास की कमी नहीं होने देता। कितनी समझदार गाय है। बिल्कुल सही कह रहा है तू। जिसके पास अनमोल चीज होती है उसे उस चीज की कोई कदर नहीं होती है। जब मोहिनी घास खाने के लिए जंगल में जाती है, तब गांव वाले उसे देखकर ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि पूरे गांव में वो एक ही ऐसी गाय थी। हमेशा की तरह घास खाने के लिए जंगल में गई हुई मोहिनी को धूप की वजह से सारी घास सूखी नजर आती है। लगता है आज मुझे जंगल में अंदर तक जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। ऐसे कहते हुए मोहिनी जंगल के अंदर जाकर घास खाते हुए वहाँ के खूबसूरत नजरों का आनंद ले रही थी, लेकिन उसके मन में जंगली जानवरों का डर भी था, और उसका डर सही भी था, क्योंकि दूर खड़ा होकर एक पेड़ के पीछे से उसे एक शेरनी देख रही थी। मोहिनी को उस बात की भनक लगते ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। शेरनी भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। ऐसे दोनों कुछ दूर भागते हैं। भागते भागते शेरनी एक गड्ढे में गिर जाती है और उसे बहुत ज्यादा चोटें लगती है। सुनो गाय, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें मारकर खाना चाहती थी, लेकिन मैं खुद मर रही हूँ। तुम्हारे सामने एक बरगद का पेड़ है, वहाँ पर मेरा एक छोटा बच्चा है जिसकी अभी तक आंखें भी नहीं खुली है। जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक क्या तुम्हें उसकी माँ बनोगी? मोहिनी को उस शेरनी पर तरस आता है, इसलिए वो उस शेरनी की बात मान लेती है और एक शेर के बच्चे की माँ बन जाती है। उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए मोहिनी अपना ज्यादा वक्त जंगल में ही गुजारती है। ये बात छिन्नप्पा को अच्छी नहीं लगती है। बहुत हो गया तुम्हारा। तुम शाम को सिर्फ 1 या 2 घंटे घर के पास रहती हो, बाकी के वक्त कहाँ जाती हो? अगर तुम्हारा ये व्यवहार नहीं बदला तो अच्छा नहीं होगा। छिन्नप्पा मोहिनी को ऐसे डराता है, लेकिन मोहिनी उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए छिन्नप्पा कितना जोर देने पर भी मोहिनी उस बच्चे को नहीं छोड़ती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। शेर का बच्चा बड़ा होता है। एक दिन मोहिनी हर रोज की तरह शेर के बच्चे के पास आ रही होती है। तभी उसके पीछे एक जंगली जानवर पड़ जाता है। मोहिनी जंगल में इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। तभी वो शेर का बच्चा उसे देखता है। ये तो मेरी माँ है और उनकी जान खतरे में है। मुझे मेरी माँ को बचाना होगा। ऐसे कहते हुए वो शेर का बच्चा भागकर जाकर मोहिनी को उन जंगली जानवरों से बचा लेता है। वो देखकर मोहिनी खुश भी होती है और दुखी भी होती है, क्योंकि अब उसे उस शेर के बच्चे को छोड़ना था। बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम्हारी असली माँ मेरा शिकार करते हुए एक गड्ढे में गिरकर मर गई थी। उन्होंने मरते वक्त मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। अब तुम बड़े हो गए हो, अपना ख्याल रख सकते हो, इसलिए मुझे जाना होगा। जिसने आपकी जान लेनी चाहिए, अब उसी के बच्चे का रक्षा कर रही थी। अब भले कि मेरी असली माँ नहीं हो,
लेकिन असली माँ से कहीं ज्यादा हो माँ। आपको जो सही लगे वही कीजिए। आप हमेशा अच्छा ही करती हो। वो बात सुनकर मोहिनी बहुत खुश होती है और वापस गांव में लौट जाती है। मेरे कितना कहने पर भी ये बात नहीं सुन रही है कहकर चिन्नप्पा मोहिनी की पिटाई करता है। दूर से देख रहा शेर का बच्चा इंतजार करता है कि चिन्नप्पा अकेला होने का। जैसे ही वो अकेला होता है, शेर का बच्चा उसे ऐसा डराता है कि चिन्नप्पा की तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद से वो शेर का बच्चा हर वक्त मोहिनी के आसपास ही रहता है और वो जब भी मुसीबत में होती है तब उसे पता चले बिना ही उसे बचा लेता है। ये बात मोहिनी के अलावा हर किसी को समझ में आती है और तब से सब उससे अच्छा बर्ताव भी करते हैं। पहले माँ ने बेटे की रक्षा की थी और अब बेटे अपनी माँ की रक्षा कर रहा है। एक बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक मुर्गा अपनी मुर्गी और चूजों के साथ बड़े प्यार से रहता था। मुर्गे को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से वह और उसकी परिवार बड़े आराम की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से उसका कामदाम डब पड़ा गया था, जिसकी वजह से वो बड़ा परेशान रहने लगा था। ऐसा कब तक चलेगा? अब तो मेरे इस काम से कुछ भी कमाई नहीं होती, जिससे कि मैं तुम्हारे और बच्चे का पेट भी ठीक से भर सकूं। और ना ही मुझे और कोई दूसरा काम आता है जो मैं कर सकूं। आप परेशान ना हो, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। पर कब तक मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूंगा? अब तो हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं जिससे हम घर का खर्चा चला सके। मुर्गा और मुर्गी दोनों बात कर ही रहे थे, तभी मुर्गी के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसे वो मुर्गा को बताती है। सुनो जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम पिज्जा की दुकान खोल ले? और वैसे भी यहाँ जंगल में कोई भी पिज्जा की दुकान नहीं है। पिज्जा की दुकान पर मैंने तो कभी पिज्जा खाया ही नहीं, और ना ही मुझे पता है कि पिज्जा बनाता कैसे है। आप उसकी चिंता मत करो, वो सब मुझ पर छोड़ दो। जब मैं शहर में किसी के यहाँ रहती थी तो उनके यहाँ ज्यादातर पिज्जा बनाती रहता था। जब वह लोग पिज्जा बनाते तो उन्हें देखकर मुझे भी पिज्जा बनाना आ गया और वह लोग पिज्जा बहुत खाते थे और फिर उन्हें देखकर मुझे भी पिज्जा बनाना आ गया। वाकई में पिज्जा लगता बड़ा स्वाद है। अगर एक बार तुमने पिज्जा खा लिया तो बार बार पिज्जा खाने के लिए मांगेंगी। ऐसी बात है तो हम पिज्जा का ही दुकान खोलेंगे। और मैं पिज्जा बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। मुर्गे को मुर्गी की बात सुनकर थोड़ी राहत मिलती है और फिर अगले ही दिन से मुर्गा पिज्जा की दुकान खोल लेता है। मुर्गी पिज्जा बनाती और मुर्गा उसे बेचता। जंगल के जानवर जब मुर्गे की पिज्जा की दुकान देखते हैं तो उसकी दुकान पर आकर रुक जाते हैं। मूर्ख भाई, ये पिज्जा क्या चीज होती है? आज से पहले तो हमने कभी नहीं सुना कि ऐसी भी कोई खाने का चीज होती है। अरे एक बार आप ये पिज्जा खा कर तो देखो, तब आपको इसका स्वाद पता चलेगा कि ये लगता कैसा है। मुर्गी की बात सुनकर कुछ जानवर मुर्गे से पिज्जा लेकर खाने लगते हैं और जैसे ही वो पिज्जा मुंह में डालते हैं, वाह क्या स्वाद है। हाँ, वाकई में ये पिज्जा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। मूर्ख भाई, मुझे एक और पिज्जा देना। मैं घर तुम्हारी भाभी के लिए लेकर जाऊंगा। वह जब ये पिज्जा खाएगी
तो खुशी हो जाएगी। जंगल के जानवरों को मुर्गे की दुकान का पिज्जा इतना पसंद आता है कि वो सभी उसे एक और पिज्जा की डिमांड मांगते हैं। मुर्गे भाई, हमें भी एक और पिज्जा चाहिए। इस तरह उस दिन मुर्गे की दुकान के सभी पिज्जा बिक जाते हैं, जिसे मुर्गी और मुर्गा बड़े खुश होते हैं। हमारे बनाए हुए पिज्जा जानवरों को इतना पसंद आया कि सारे पिज्जा बिक गए। और अगली सुबह वो दोनों जल्दी उठते हैं और पिज्जा बनाकर बेचने लगते हैं। आज भी मुर्गे की दुकान पर बहुत से अधिक जानवर पिज्जा खाने आते हैं और देखते ही देखते मुर्गे की दुकान के सारे पिज्जा बिक जाते हैं। देखो मुर्गी, आज भी हमारे सारे पिज्जा बिक गए हैं। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। नहीं जी, ये हम दोनों की मेहनत से हुआ है। जंगल के उन जानवरों को पिज्जा का स्वाद इतना पसंद आता है कि वो मुर्गे के दुकान पर पिज्जा खाने तो आते ही और पिज्जा पैक कर कर घर भी ले जाते थे। इस तरह मुर्गे की दिन पर दिन अधिक कमाई होने लगी थी, जिसकी वजह से अब मुर्गा और उसके परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मुर्गा और उसका परिवार पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगता था।